शंकर श्री सीताराम जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, सदगुरुदेव भगवान श्री गिरिराज भगवान
और स्थानधारी स्थान देवता संत महापुरुष व्यक्त अव्यक्त समस्त जड़ चेतन की भावमयी कृपामयी उपस्थिति में आप और हम आज श्रीमद् भागवत की कथा सत्र में सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। इधर प्रसंगानुसार नवम स्कंद में आज गोता लगाएंगे, जिसमें सूर्यवंश का वर्णन और नवम स्कंद की परिसमाप्ति में चंद्रवंश का वर्णन, सूर्य चंद्र वंशों का वर्णन इसमें है। बड़ी प्यारी प्यारी भगवान श्री राघवेंद्र की लीला, उससे पहले उनके पूर्वजों की लीलाएं हैं, बड़े ध्यान से सुनने की बात है और बहुत ही आनंदित। ऐसे ऐसे तथ्य इस स्कंद में खुलेंगे जिनकी वंशावली आपको पता नहीं है, आपको खुद पता नहीं आप सूर्यवंशी है कि चंद्रवंशी है। तो ये सारे आज आपको पता चल जाएंगे। इतने इतने हमारे पूर्वज जो महापुरुष हुए हैं, उनके सब के एक एक करके अब ऐसे विस्तार से वर्णन के लिए तो एक वर्ष चाहिए, चाहे श्री राम कथा हो, चाहे श्री राधा गोविंद की कथा हो। जी भर के बोलने को समय चाहिए, कम से कम एक वर्ष तो लगेगा, कम से कम 8 घंटे डेली कथा चले तो एक वर्ष में कुछ कुछ लगेगा। कहाँ कुछ कथा और ये 7 बना में 11 बना में तो खाली मेरे बाप को नाम चला रहा, मेरे बाप को नाम चला ले साहब, मैंने कथा कर दी तो उन्हें कथा करवा ली साहब। आइए वैवस्वत मनु के जितने पुत्र हुए हैं उन सभी की वंशावली का बखान करते हैं और श्रवण कथन करते हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, वैवस्वत मनु के वंश में जो भी राजा हो चुके हैं और इस समय जो विद्यमान हैं और आगे होने वाले हैं, उन सभी पवित्र कीर्ति महापुरुषों की पराक्रम युक्त कथाओं का आप मुझे श्रवण कराइए। सुखदेव जी बोले, पारावरेशां भूतानां मात्मायः पुरुषः सएवासीयं विश्वं कल्पान्ते न्यन्न किंचन। हे महाभागवत परीक्षित, जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों की आत्मा है, प्रलय के समय केवल वही थे। ये विश्व था और कुछ भी न था। जब प्रलय था, जली जल था, तो केवल एकमात्र भगवान ही थे और दूसरा कुछ नहीं था। उसके बाद जब भगवान की इच्छा हुई एक से बहुत होने की, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी नाभि से एक कमल को प्रकट किया और कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनकादि, सनातन, उनसे सृष्टि नहीं बढ़ी। तो फिर उन्होंने 10 अपने भगवान रुद्र की उत्पत्ति की भृकुटी से, उनके
उनकी सृष्टि किसी काम की नहीं रही। तो उसके बाद 10 मानस पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरा, क्रतु, भृगु, दक्ष, बलद, वशिष्ठ, पुलस्त, पुलह, नारद। नारद जी विरक्त थे और बाकी 9 ग्रस्त हुए। इनमें भगवान सूर्यदेव की जो वंशावली है वो मरीचि के वंश में आती है। मरीचि के माता कला के विदुर से कश्यप जी पैदा हुए और कश्यप जी के अदिति के वंश अंश गोद से कुक्षी से 12 आदित्य पैदा हुए। 12 पुत्र हुए जो अदिति के पुत्र होने के नाते उनको आदित्य कहलाया। उन्हीं में इंद्र हैं, वरुण हैं, कुबेर हैं, पवन देव हैं, सूर्य देव हैं। तो भगवान सूर्य के संज्ञा और छाया नाम की 2 पत्नी थी। छाया के जब संज्ञा भगवान सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी तो अपनी छाया से दूसरी आकृति प्रकट करके छिप गई जाके वन में। छाया के 2 बेटा बेटी हुए, भगवान शनिदेव और दूसरे श्री यमुना जी। और पीछे संज्ञा से हुए वैवस्वत मनु और भी संतानें थी। इन्हीं वैवस्वत मनु के वंश में आगे इनके 10 पुत्र थे। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिश्यंत, वृषद्र, नभक और कवि। ये 10 पुत्र थे। पूरा सूर्यवंश इन 10 पुत्रों की ही संतान है। इनसे पहले ये बाद में हुए हैं मनु जी के, वैवस्वत मनु के। इससे पहले वशिष्ठ जी द्वारा मनु जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ का रखा था। मित्रावारुण यज्ञ उसका नाम था। पुत्र की प्राप्ति पे ये यज्ञ कर रखा था मनु जी ने। लेकिन रानी ने थोड़ी सी चाल खेली और जो आहुति देने वाले जो आचार्य थे उनसे कह दिया कि बेटा के लिए नहीं, बेटी के लिए आहुति दीजिए। चुप चुप चुप। जब समय आने पर बेटी पैदा, इला नाम की कन्या पैदा हुई। अब जैसे पुत्री पैदा हुई तो मनु जी महाराज बोले, वशिष्ठ जी महाराज ये क्या हुआ? गुरुदेव आपकी आहुति, आपके मंत्र फेल तो हो नहीं सकते, पर ये उल्टा फल कैसे हो रहा है? वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा के देखा, पता चल गया। बोले आपकी रानी ने आचार्यों से पुत्री के नाम से आहुति दिलवाई, इसीलिए बेटी पैदा हुई है। महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए। बोले चिंता न करो, हम अपने तपोबल से इसी को बेटा बना देंगे। वशिष्ठ जी महाराज ने अपने तपोबल से उसी इला नाम की कन्या को सुद्युम्न नाम का पुत्र बना दिया। भैया महाराज जी को आसन दे, इधर आसन कर देंगे, तखत पर आ जाइए। संत की गरिमा, संत की शोभा, जो से शोभ तब तरण नमामि राजे भगवान। बड़ी कृपा की दर्शन हुआ। तो इला नाम की कन्या को सुद्युम्न नाम का पुत्र बना दिया। आगे जब इनका राजतिलक हुआ, बड़े होने पर एक बार अपने मंत्री और सेवकों के साथ, सेनापतियों के साथ ये वन में विहार करने के लिए गए। उस वन में शिकार खेलते खेलते मेरू पर्वत की घाटी में जा पहुंचे।
वहां ऐसा था, भगवान शिव जी का एक श्राप लगा हुआ था। एक बार भगवान शिव जगदम्बा को अपनी वाम जंघा पे निर्वस्त्र होकर बैठे हुए समाधि में लीन थे। तभी उनसे कुछ मिलने के लिए ऋषि और महर्षियां, तो माता उनको देख करके संकुचित हुई। तो माता को सांत्वना देने के लिए भगवान शिव जी ने तत्काल श्राप दे दिया कि कोई भी इस भूमि में पुरुष प्रवेश करेगा वो आते स्त्री हो जाएगा। अब राजा सुद्युम्न शिकार खेलते खेलते अपने मंत्री और सेनापतियों के साथ जैसे उस वन में प्रवेश किए तो झट सीना बहुत सुंदर रानी और नारी बन गए, सब स्त्री बन गए। अब देखने लगे ये क्या हुआ है? अब क्या करें? तब तक ही वहां एक लीला बनी। चंद्रमा का पुत्र बुध वो ऊपर आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहा था। उसने देखा, कहे ये तो आगे बड़ी सुंदरी स्त्री घूम रही है, लगता है कोई रानी होगी, और उसके साथ में दासियां भी बहुत अच्छी सुंदर सुंदर है। तो बुद्ध जो है नीचे उतर के आ गए और उनको ले गए सब। पता नहीं कितने दिन तक रखा। उससे वो जो सुद्युम्न जो नारी बने थे उन्हीं के गर्भ से उन्होंने पुरुरवा नाम का पुत्र पैदा कर दिया। यहां से सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों मिक्स होते हैं। सुद्युम्न राजा थे, नारी नहीं थे, लेकिन भगवान शिव जी के श्रापित वन में आने से वो नारी बन गए और चंद्रमा के पुत्र बुध ने उनसे पुरुरवा नाम का एक पुत्र पैदा कर लिया। अब क्या करें, बड़े बेचैन महाराज सुद्युम्न नारी के रूप में। तो गुरुदेव का ध्यान किया, वशिष्ठ जी प्रकट हुए, बोले राजा तो है नहीं, कहाँ है? तो सामने से वो आगे बोले महाराज मैं ही हूँ आपका सुद्युम्न। ये कैसे हुआ? बोले पता नहीं, इस भूमि में आते ही और हम सब लोग नारी बन गए। ये हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री, हमारे सेनापति हैं, हम सब लोग नारी बन गए। तो वशिष्ठ जी ने वहीं बैठ करके ध्यान लगाया, ओह ये तो भगवान शिव जी की शातिर भूमि है। फिर वशिष्ठ जी ने बैठ करके भगवान शिव जी की माँ जगदम्बा की आराधना की, उनको प्रसन्न किया। बोले प्रभु सूर्यवंश डूब जाएगा, कृपा करो राजा को पुनः पुरुष बनाओ। भगवान शिव बोले भाई परमानेंट नहीं हो सकता, एक महीने स्त्री और एक महीने पुरुष रहेगा। तो राजा सुद्युम्न एक महीने पुरुष एक महीने स्त्री रहते थे। लौट के जब गुरु जी के साथ अपने राज्य में आए, प्रजा को पता चली कि राजा हमारे जो है ये तो ट्विंस हो गए। तो प्रजा उनका आदर नहीं करती थी। इस बात से बड़े कुंठित थे। तब बोले क्या करें? तो सुद्युम्न ने पुनः अपने उसी पुत्र पुरुरवा को बुलाया, जो चंद्रमा का नाती था, बुध का पुत्र था। उससे पहले कोई संतान तो थी नहीं उनके। उस पुरुरवा को ही राज तलक करके और वन को चले गए। अब आप इस पूरी वैरायटी को, मानव को, जो सूर्यवंश और चंद्रवंश के नाम से पुकारे जा रहे हैं, आप किसका कहेंगे? यहां से दोनों वंश मिक्स होते हैं। पुरुरवा अब गद्दी पर बैठ गए। इसके बाद उनके 10 पुत्र थे ना,
इच्छाकु नृग सन्याति दुष्ट धष्ट करुष नरिशन प्रशद्र नभग और कवि, ये 10 पुत्र थे। इस प्रकार एक पुत्र के वंश में ये लीला बन गई। अब 5 पुत्रों के वंश का वर्णन आ गया श्रीमद् भागवत में। प्रशद्र नाम का जो पुत्र था उसको वशिष्ठ जी महाराज ने गौ सेवा सौंपी थी। बहुत महायोगी थे वो प्रशद्र। पहले जितने भी राजा और राजकुमार होते थे बड़े तपस्वी, बड़े कर्मनिष्ठ, सदाचारी, ब्रह्मचारी, योगी होते थे। जब प्रशद्र को वशिष्ठ जी ने गौ सेवा सौंपी तो बड़ी विधि से गौ सेवा बड़े भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से करते थे। एक दिन अचानक रात में गायों के बीच में बाघ घुस गया और बाघ ने गाय की गर्दन को दबोच, जब गाय रंभाई तो अंधेरे में महाराज प्रशद्र ने तलवार चला दी और बाघ तो जंप मार के भाग गया, लेकिन वो तलवार गौ के गर्दन पर चल गई और गौ माता का गर्दन कट गई। वशिष्ठ जी को जब पता चली तो उन्होंने उसको शूद्र होने का श्राप दे दिया और वो वन को निकल गए। वन में जाकर वहां वन में दावाग्नि जली हुई थी, उसमें जाकर अग्नि में उन्होंने अपना शरीर शांत कर दिया। अब आगे सरियाती जो पुत्र है उसकी थोड़ी चर्चा है। राजा सरियाती थे मनु के पुत्र, उनकी बेटी सुकन्या। एक बार राजा सरियाती अपनी पूरी सेना के साथ और अपनी बेटी को साथ लेकर में वन भ्रमण के लिए गए थे। वो पहुंचते हैं महर्षि च्यवन के आश्रम में। उन्होंने जहां पड़ाव डाल दिया, डेरा डाल दिए, सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में भ्रमण करने निकल गई। वहां जाके उसने देखा कि एक जो है मिट्टी का डूमासा बना हुआ है, लेकिन है मानव की आकृति में, और उसमें बिल्कुल जुगनू जैसी कहिए 2 नेत्र चमक रही भीतर से। बच्ची थी, ज्यादा उम्र की नहीं थी, ठीक ठीक तो विवाह के योग भी नहीं हुई थी। उसने सीख उठाई और उस मिट्टी की मूर्ति में जो आंखें भीतर से चमक रही थी उसमें सीख कर दी। सीख करते ही भीतर से खून की धार निकल के बाहर आई और आकर के उसने देखा, अरे ये क्या हुआ? यहाँ महर्षि का अपराध हुआ, उधर राजा की सारी सेना का मलमूत्र बंद हो गया, सबके पेट फूल गए। संतन से कोई न बैठे। संतन की लीला विचित्र भैया। अपराध कर रही है छोरी और मलमूत्र बंद है, राजा को और सेना। न्याय जो संचालक है उसी को दंडित किया जाता है, बड़ा अधिकारी है उसी को दंडित किया जाता है। तेरी लापरवाही हुई, देख तू सेना को लेकर यहाँ आया, तुझे पता है च्यवन ऋषि की तपस्थली है, तुझे सावधान कर देना चाहिए था। तो राजा को तुरंत ध्यान गया कि तो महाराज च्यवन की तपस्थली है। हाँ भाई सैनिकों, सेनापतियों, मंत्रियों, बताओ किसी ने च्यवन ऋषि का कोई अपराध तो नहीं किया है? तुरंत बेटी आ गई थी लौट के, उसने खड़ा होकर कि पिताजी ये तो मैं नहीं जानती अपराध और पाप पुण्य क्या है, लेकिन वहां उधर मैं गई थी वन में, तो वहां एक जो है मिट्टी की सी मूर्ति थी, क्योंकि दीमक लग गई थी महाराज को, दीमक चढ़ गई थी, पूरी मिट्टी से ढके हुए थे उनका शरीर। तो उस मिट्टी की मूर्ति के भीतर से 2 जुगनू से चमक रहे थे, मैंने सीख कर दी, उसमें से ब्लड निकल गई।
रक्त निकल के आ गया। मैं तो देख के भाग गया। राजा मंत्रियों के साथ उधर गए, सेनापति के साथ जाके देखा तो दीपक हटाई, देखा तो च्यवन ऋषि तो सामने बैठे। हो साष्टांग प्रणाम करके क्षमा याचना की, प्रभु ये बच्ची है, बालिका है, इसको पता नहीं था, ऐसे ऐसे कर गई। तो पुत्री को कहा, बाबू सुन, महाराज अकेले हैं, महाराज मेरी पुत्री को स्वीकार करो, अब ये जीवन में आपकी सेवा करती है। दंड स्वरूप जो है, पिता अपनी पुत्री को महापुरुष को समर्पित करके वहां से चले जाते हैं। बड़े मनोयोग से पुत्री ने सेवा की, संत की, बड़े पातिव्रत नियम से, संयम से मनी मन प्रार्थना करती थी, हे गोविंद, हे प्रभु, कैसे भी अब ये महर्षि मेरे पति हैं, इनको अच्छी तरह स्वस्थ और दुरुस्त मस्त कर, कैसे भी कर, मैं नहीं जानती, इनके नेत्र भी वापस आ जाए और इनका शरीर भी मेरी उम्र के हिसाब से यौवन से पूर्ण हो जाए। उसकी प्रार्थना गोविंद ने सुनी। अचानक एक दिन वहां देवताओं के वैद्य हैं अश्विनी कुमार, इंद्र से किसी बात पर झगड़ा हो गया तो यज्ञ में भाग नहीं देते थे सोमरस का, इंद्रों को पीड़ित थे। वो अचानक दोनों अश्विनी कुमार वहां च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, प्रणाम किया। महर्षि बोले, देखो भाई, आप दोनों देवताओं के, ये भी भगवान सूर्य के पुत्र हैं। संज्ञा ने वन में जाकर के छिप करके घोड़ी का रूप ले लिया था, तो ढूंढते ढूंढते सूर्य भगवान भी पहुंचे थे। किसी ने बताया था कि घोड़ी के रूप में घूम रही है, तब पहचान पाओगे। तो सूर्य भगवान ने घोड़े का रूप लिया और तब उसको पहचाना कि संज्ञा जो है यहाँ छिपी हुई है मेरे तेज के कारण। उस समय दोनों के संगम से वे दोनों अश्विनी कुमार पुत्र पैदा हुए। भगवान सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन देवताओं के वैद्य हैं। वो दोनों आए, च्यवन ऋषि की प्रार्थना सुनी, तो उन्होंने जो है उस सरोवर में जो था उससे स्नान कराया। बोले, डूबो, आप नीचे जाओ, गोता लगाओ। गोता लगा के जैसे च्यवन बाहर आए, एकदम बिल्कुल जितनी उम्र कन्या की थी उतनी उम्र के एक नव यौवन, बहुत सुंदर तरुण हो गए, नेत्र भी उनके ठीक हो गए और युवावस्था में आ गए। अब कुछ समय बाद राजा वहां होकर निकले तो पिता ही होते, मन में आई चलो बेटी को देख जाऊं। मैंने दंड स्वरूप उसको अंधे संत की सेवा में लगाया था, तो जाके देखा तो एक सुंदर तरुण, बहुत युवा, सूर्य की कांति को भी लज्जित करने वाले ऐसे पुरुष की सेवा कर रही है। तो पिता ने पुत्री को बहुत उल्टा सीधा कहा। पिता ने समझा कि च्यवन ऋषि को इसने छोड़ दिया और ये किसी और पुरुष के, इसने पुरुष को पति रूप से स्वीकार लिया, उसकी सेवा में की। जब पिता बढ़ते 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 थक गए, तब बेटी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, पिता से आप मुझे गलत ना समझें, आपका रक्त गलत नहीं हो सकता। ये वही च्यवन ऋषि हैं जिनके, मेरे द्वारा जिनकी आंखें चली गई थी और आप मुझे सौंप गए थे। अश्विनी कुमार आए थे, उनसे प्रार्थना की, उन्होंने सरोवर में स्नान करा के नव यौवन प्रदान कर दिया। तब च्यवन ऋषि ने कहा, बिल्कुल ठीक, मैं ही च्यवन हूं। च्यवनप्राश जो आज चलता है, आप लोग खाते हो, उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ चलता है, अष्टवर्ग युक्त। और ये च्यवनप्राश अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को बताया था। च्यवनप्राश का नित्य सेवन हो, अपनी व्यवस्था के अनुसार एक चम्मच रोजाना चलता रहे, अखंड जल पान करते रहे, ऊपर से दूध पीते रहे, दूध जल ले रहे गर्म, तो कुछ समय में, अब उम्र के हिसाब से भी है, वृद्धावस्था हट जाती है। शरीर में जितनी आदि व्याधि, बात, पित्त, कफ संबंधी जितने विकार होते हैं शरीर के, वो सब बाहर हो जाते हैं
और शरीर जो है पूरी तरह से अपने आप को एक युवावस्था महसूस करता है। मेधा शक्ति शरीर में प्रकट हो जाती है, इसलिए च्यवनप्राश का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अब जो है जब जवान हो गए ऋषि, तो अश्विनी कुमार खराए एक दिन, बोले हमने आपका काम कर दिया, अब आप हमें यज्ञ में भाग दिलवाइए। बोले आप चिंता मत करिए, मैं यज्ञ करता हूँ, मैं सोमरस का भाग आपको दूंगा। च्यवन ऋषि ने यज्ञ किया, तभी देवराज इंद्र को पता चली, दौड़ के आए और उन्होंने च्यवन ऋषि को गर्दन काटने के लिए तलवार या जो भी था उनके अपना जो वज्र जैसे ही चलाया, च्यवन ऋषि ने अपने मंत्र शक्ति से इंद्र का हाथ झांकीता रोक दिया और वहीं की वहीं खड़ा रह गया हाथ। अब देवराज ने क्षमा याचना की, प्रभु मुझे माफ कर, गलती हुई। बोले क्षमा तब किया जाएगा जब अश्विनी कुमार होगा, क्योंकि मैंने वचन दिया है इनको प्रत्येक यज्ञ में आप बराबर का सोमभाग देंगे, सोमरस का हाथ। बोले मुझे मंजूर, स्वीकार। तब हाथ उनका मंत्र शक्ति से नीचे किया। इस प्रकार से च्यवन ऋषि की कथाएं थोड़ी थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि जी कर रहा है कि भगवान श्री रामचंद्र की कथाएं बहुत प्यारी प्यारी जो आपने नहीं सुनी होगी। रामचरितमानस से अलग जो कथाएं हैं, दक्षिण भारत की रामायणों में जो कथाएं हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, उन कथाओं को सुनाने की इच्छा है। रामचरितमानस की कथा तो आप यहाँ पाठ करते हो, गोस्वामी जी वाली थी। जो कथाएं आपने नहीं सुनी हैं उनको सुनाने की इच्छा है। जैसा समय देंगे गोविंद ऐसा। अब आगे ऋषि वंश सुने। महाराज कुकुदमी की, रेवत की इनकी चर्चा आती है। रेवत जो पुत्र थे श्राद्धे मनु के सरयाती के सुकन्या नाम की पुत्री, ठीक है, और उन्हीं के उत्तानवर्ही आनर और भूरसेन नाम के 3 पुत्र थे। आनर्थ के हुए रेवत और रेवत के हुए कुकुदमी। कुकुदमी के 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी रेवती। महाराज कुकुदमी और उनके पिता रेवत दोनों ने पूरी दुनिया में खोज लिया, लेकिन रेवती के लायक कोई उनको वर नहीं मिला। तब कुकुदमी एक बार ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी से पूछी चल के, क्या उन्होंने इसके लिए कोई वर बनाया सृष्टि में कि नहीं बनाया। उस समय बहुत सुंदर ब्रह्मा जी की सभा में कोई संगीत का आयोजन चल रहा था। कुकुदमी और रेवती दोनों पिता पुत्री बैठे रहे वहां। 2-3 घंटे बीते। जब ब्रह्मा जी फ्री हुए उससे कार्यक्रम से, तब कुकुदमी ने प्रार्थना की कि पितामह, मेरी पुत्री रेवती है, क्या इसके लिए आपने कोई वर पैदा किया कि नहीं किया दुनिया में? हम दोनों पिता पुत्र खोजते खोजते परेशान हो गए, कृपा करके बता दीजिए। ब्रह्मा जी हंसने लगे। लाला, इस कल्प की अभी इस समय 27वीं चतुर्युगी चल रही है। इसी चतुर्युगी का द्वापरांत आ गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग होते हैं। इन चारों युगों को एक चतुर्युगी कहते हैं। और 1000 चतुर्युगी आती है तब एक कल्प होता है, और उस एक कल्प की अवधि ब्रह्मा जी के मात्र 12 घंटे होते हैं। अब 2-3-4 घंटे बीत गए, तब तक यहाँ 27 सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 27 बार बीत गए। 4,32,000 वर्ष की अवधि कलयुग की।
उससे दूनी द्वापर, उससे दूनी त्रेता और उससे दूनी सतयुग। 4,32,000 वर्ष। अभी श्याम सुंदर को गए द्वापर की लीला समाप्त हुए, कलयुग को लगे 5,253 वर्ष हुए। मेरी बुआ जी छोटी छोटी सी बुआ और छोटे छोटे से काका ताऊ हैं, तुम खटर पटर करेंगी तो मेरी पटर पटर बंद रह जाएगी। हाँ, आप नहीं खेलेंगे ना, आपको खेलना है मेरे साथ आ जाओ, मेरा मन कर रहा है, मैं बहुत खेलता हूँ, मैं भी तो तुम्हारे बराबर का ही हूँ, तुमसे बड़ा थोड़ी हूँ। कथा सुनो, देखो ये पागल बाबा जी तुम्हारे गांव में आए कि कहा गाड़ी दे रहे हो, कैसी कैसी गाड़ी दे रहे हो। इन गाड़ी में सुन लो मेरी फूफी और काका, तो ब्रह्मा जी ने बैठ जाओ बैठ जाओ, राम राम जी, बुआ जी राम राम चा। महाराज को खुद नहीं ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी बोले लाला अब तो तू जिनकी सोच रो खाओ उनके वंशन की नाम निशान मिट गए। 27 बार सत्य त्रेता द्वापर बीत गए लाला, 26 और 27 में चतुर्वी चल रही है श्याम सुंदर की। और देखो भगवान ने ब्रज में अवतार ले लिए और उनके अवतार बड़े भाई बलराम जी शेषावतार के रूप में यमुना किनारे गाय चरा रहे हैं। तुम जल्दी भागो बेटी लेके यहाँ से, एक आध घंटा और रोके 2-4 चतुर्वी और निकल जाएंगी, भागो जल्दी। तो कुकुदमी बेटी को लेके आए, यमुना किनारे देखा, उस समय लंबाई कितनी थी, मानव शरीर की लंबाई कि रेवती जब घूम रही वहां गाय चरा रहे कृष्ण बलदेव ग्वाल बाल सब, तो पाम के जो टखना हो ना नीचे टखना गांठ कान पंजे तेने के ऊपर, उतने ग्वाल बाल कृष्ण बलदेव की लंबाई उतनी जो पैर के टखना रेवती के। कुकुदमी महाराज बोले ऐसा दूल्हा जो छोरी के पान के टकना तक ही बन रहे हैं, अब क्या हो। तो उन्होंने ऐसे नो सिर झुकाए के धरती में धर के गर्दन और पूछी लाला तुम्हारा नाम कहा है। तो दाऊ दादा बोले मेरा नाम बलराम है, कन्हैया मेरा छोटे भैया है, नंद बाबा के लाला है तुम। अच्छा अच्छा, मैं ब्रह्मा जी के यहाँ से आया हूँ, तुम्हारा ब्याह करवे। ब्याह करवे तो बोले बहू कहाँ है। बलराम जी बोले बहू कहाँ है, बोले छाड़ी बगल में, वो तो टकरा दिख रहे पंजे। जब बलराम जी ने ऐसे मोह करके देखियो जो मोड़ो ना दिखाई दे रहा, महाराज ऐसी बहू लेके का मैं मरूंगा। बोले हमें ना खबर, हम तो ब्रह्मा जी में भेजे हैं। अच्छा मधुबन और जब तो बलभद्र सेन सब जितने भी थे और बाल बाल भाजे और आए जशोदा मैया मैया हाँ बाबा हाँ चलो दाऊ भैया को ब्याह है। और बहू देखो कैसी मलूक आई है, जाको मोहिना दिख रहा बादर में इतनी लंबी। भैया हंसने लगी, ये बालक छोटे छोटे जाने काका उदम करते रहे, कैसी भाषा बोले ऐसी वो बहू हो ना माने चल के देख ले। तब तक कुकुदमी ने जो पिता थे उन्होंने क्या किया, रेवती थे कहीं बेटा हाँ घोटू ने टेक लिया, घोटू गिरा के घोटू के बल रेवती बैठी और हाथ नीचे बुला, हाथ नीचे बुलाई और बलराम थे कहीं लाला इन हाथों ने ऊपर करो अपने एक सीधो हाथ ऊपर करा के और यूं ऐसे हाथ छुआ दियो रेवती को, बोले है वो पानी ग्रहण। और कुकुदी तो चले गए और रेती रहेगी ठाड़ी, और रेती बगल में ठाड़ी है और दाऊ दादा नीचे से
हमने देखी मैया आ रही होगी, माँ ने ना ग्वाल वाल बांध के बुलावे कहा और सबरे गांव के लोगों मांगे, मेरी बड़ी बेइज्जती हो गया। आप कैसे कहूँ, दाऊ दादा ने तुरंत अपना हल याद किया, हल मूसल हथियार है उनके, हल याद किया, तुरंत हल हाथ में आ गया। रेवती मैया के कंधा पे वो हल लगायो, हल्की कुछ लगाई और हाथ से पकड़ के एक झटका मारा। एक झटका में एक कान के बराबर है, अपने नाम की कर ले। जय माने रेवती मैया गाल फुला के कुप्पा से बैठे। तुमने देखो ब्रज में कहूं रेवती रानी, कहूं दाऊ दादा के बगल में राधा रानी की तरह जैसे ठाकुर जी बगल बैठी है, ऐसे रेवती बैठी ना मिलेंगी तुम्हें। कहूं मंदिर में देखिए दूर ठाड़ी होंगी, कोई ऐसी गुस्सा में आ गई दूर जो है। मैया आई, मैया ने देखी कैसी सुंदर बटुआ से वहां की छोरी है, देख तो सही। चौरे तुम तुझ करेगा आकाश में मोड़ो। तो सब सखा बोले दादा वो बहू कहाँ गई जो लंबी हथकाई बहुत, बोले जी वही तो है। अच्छा फोल्डिंग है का ये, चाहे वो लंबी है जाए चाहे वो छोटी है जाए का। बोले हाँ ये तो बड़ा बढ़िया ऐसी भाभी, तो छत पे तो कोई चीज उठानी हो तो नजर ना लगानी पड़ेगी, भाभी उतारी उधर लंबी है जा कर घट उठा ला उसको। आम खाने होंगे, बाल बाल तो खाने की बात करें, आम खाने भाई, जामुन खाने भाई, लीची खानी भाई, और तुम्हारे खजूरा खाने भाई, बड़े बड़े पेड़ लंबे होंगे, हम तो भाभी ले आओ करेंगे, भाभी तोड़ के लेंगे, जब भाभी लंबी है जाओ करेंगे तोड़ के हाथ में दे दो करेंगे। या प्रकार श्री बलराम जी को विवाह वहां संपन्न भयो, ऐसी ये चर्चा यहाँ, क्योंकि ये सूर्यवंश की कन्या है और राधा रानी भी, कृष्ण बाबा भी सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, कन्हैया चंद्रवंशी हैं और ये सूर्यवंशी हैं। क्षत्रियों के दो वंश ही प्रचलित हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। इन्हीं में से पिछली कथाओं में आपने सुना था ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, बड़े भरत जी और 9 और थे वो राजकुमार, बाकी 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बने वो राजकुमार, और 9 जो है योगीश्वर, 90 पुत्र उनके जो ब्राह्मण हो गए थे ऋषि। तो पहले से परंपरा एक ही रही है, अलग नहीं है। अब जातिवाद ने राष्ट्र की दुर्दशा, समाज की दुर्दशा कर रखी है। एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, सभी को मनु शत्रुपा की संतान है। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। नभग जो पुत्र थे, 10 पुत्रों में से अब नभग नाम के पुत्र का वर्णन आता है। नभग के 4 पुत्र थे, उनमें से नाभाग नाम के जो पुत्र थे बहुत भक्त थे, वो बाल्यकाल से ही तपस्या के लिए वन में चले गए थे। जब लौट के आए तब तक अन्य 3 भाइयों ने पिता की सारी संपत्ति को बांट लिया। जब नभग आए तो नाभाग आए तो उन्होंने कहा हाँ भाई हमारी संपत्ति कहाँ है, हमारा हिस्सा कहाँ है। बोले भैया तुम्हारे हिस्सा में केवल पिताजी दिए, माता पिता तुम्हारे हिस्सा में। अच्छा अरे ये तो बहुत बड़ी संपत्ति है मेरे लिए, न कोई मकान, न कोई जमीन, न कोई जायदाद, न कोई राजगद्दी, कुछ नहीं, केवल माता पिता। नाभाग ने नभग की ओर देखा, पिता की ओर, पिताजी बोले हाँ, पिताजी का आशीर्वाद। उन्होंने पिता को ले लिया, ले जाके जाके जंगल में झोपड़ी डाली, वहां अपनी तपस्या में लगे, साधना में लगे। 2 बार बेटा भैया ने खूब सेवा करी, दैव योग से वो सब तीनों श्रीहीन हो गए। और वहां एक बार पहले पूर्वजों ने यज्ञ किया था, तो सोने चांदी और उनके सब बर्तन और सब ब्राह्मणों को इतना दान दिया कि ले जा नहीं पाए थे वो
पड़ा था जंगल भरा, तो पिता ने कहा बेटा ये सब तुम ले लो, ये सब का तुम्हारा अधिकार है। वो सारा लेकर के उन्होंने आगे, फिर बाद में नाभाग को ही राजा बनाया गया। अगर देखा वो तीनों तो वैसे ही आज पिता की संपत्ति पर छल से बल से भाई आपस में टकराते हैं। दो वंश हैं उदाहरण, इस वंश का सूर्य वंश का पहले से ये रहा है। को विवाह करते थे राजा लोग। महाराज अम्बरीश के भी बहुत विवाह हुए थे। सबसे अंत में जो विवाह हुआ छोटी रानी, वो तो बहुत मतलब राजधानी को पलट दिया। महाराज तो चाहते नहीं थे, वो तो महान योगी थे। अपने हाथ से ही ठाकुर सेवा करना, शरीर जी में जाना, स्नान करके आना, कड़ा सिर पर धर के लाना, जल का अपने भगवान की सेवा पूजा में लगे रहे। मंत्रियों से कह दिया कारभार संभालो, रात दिन मंदिर के पट बंद किए और भजन में लगे रहे। जब छोटी रानी का विवाह होके आया, फेंटा कटारी दे दी, वहां डरे ही चली आई। महाराज से हाँ भाई पूछ लेना, जो अभी नई रानी आई है उनको कहाँ मकान चाहिए, कैसा चाहिए, कहाँ व्यवस्था चाहिए, उनको दे देना, बना देना। इस छोटी रानी से जो रानियां आती रही वो ऐसे देते रहे। सबसे अंत में ये छोटी रानी जब आई, इनसे पूछा गया कि आप अपना महल कहाँ बनवाएंगे। बोले मुझे महल नहीं चाहिए, मैं महाराज के साथ ही रहूंगी। बोले महाराज तो मंदिर में रहते हैं। तो मेरा स्थान तो वही हो, मैं नहीं मंदिर में रहूंगी। महाराज से आज्ञा ली थी। महाराज ने कहा भाई देखो हमारी साधना में बिगड़ करना ठीक नहीं है। बोले महाराज जीवन में कभी भी एक बार भी मेरी ओर से कोई बिगड़ हो जाए, मैं उस समय अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। मैं आपके साथ आपके ठाकुर की सेवा करूंगी आजीवन। मैंने आपकी यश कीर्ति सुनी थी कि आप बहुत उच्च कोटि के महाभागवत हैं, भक्त हैं, इसीलिए मैंने आपके साथ विवाह करना निश्चय किया था। और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, वासना की पूर्ति के लिए, संतान बढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ। महाराज गदगद हो गए।
उसी में जो मंदिर था, मंदिर की दीवार में बगल में ही जो एक रूम था वो उनको दे दिया गया। महाराज को उन्होंने देखा 2-4 दिन कि इनकी रहनी सहनी क्या है। 24 घंटे की दिनचर्या देखी कि महाराज जगते सुबह और जग के कुछ स्तुति वंदना भगवान की आराधना करते हैं नेत्र बंद करके। उसके बाद कलश उठाते हैं, अपने अंग वस्त्र कंधे पर डालते हैं और पादुका धारण नहीं करते, बिना पादुका के शरीर जी जाते हैं, स्नान करके वहां से गीले वस्त्रों से आते हैं, घड़ा सिर पर जल भर के लाते हैं। ठाकुर जी का मंदिर 11 बारी सेवा, फिर भगवान के विग्रह को स्नान कराना, वस्त्र धारण कराना, श्रृंगार करना, भोग स्वयं बनाना, तब भगवान को भोग लगाना। रानी ने 2-4 दिन में देख ली पूरी रहनी। महाराज जगह उससे पहले सारे कार्य संपन्न होके मैंने रानी महाराज से 2 घंटे पहले जग जाना और शरीर जी स्नान करके घड़ा भरना है। ठाकुर जी को 11 बारी मंदिर की और स्नान करा के पूरा श्रृंगार और सुंदर भोग बना के भगवान के सामने जब थाली धरी जाए तब महाराज अम्बरीश के जगने का समय हो। और जाग के जैसे वो आते ठाकुर जी को प्रणाम करने देखते हैं तो बहुत सुंदर श्रृंगार में ठाकुर जी बैठे और भोगराग था। तो भाई ये कौन चोर है जिसने हमारी सेवा छीन ली? ऐसा कौन चोर नया? उनको विश्वास नहीं था कि रानी इतना कर जाएगी। जब 2-4 दिन छिपके राजा ने देखा, सोने के बहाने आंखें टिमटिमाते रहते थे और बंद कर लेते थे, मानो रानी समझे सो रही है, राजा सो रहे हैं। जब देखा कि रानी सेवा कर रही है, महाराज गदगद हो गए। उन्हीं दोनों ने एक बार द्वादशी भेदी एकादशी के व्रत का 1 वर्ष का पारायण, मतलब व्रत का नियम लिया। कल एकादशी है, कई लोग आज भी एकादशी मान रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पंचांग उसमें कल ही है। द्वादशी के दिन के सूर्योदय को जो एकादशी स्पर्श कर जाए वो शुद्धा कहलाती है। और एकादशी के दिन दशमी यदि सूर्योदय को स्पर्श कर जाए, लोग करते हैं स्मार्ता नाम और वैष्णवा नाम एकादशियों के व्रत होते हैं। तो जितने वैष्णव भक्त होते हैं, जब 2 एकादशी होती है तो पीछे वाली करते हैं, पीछे वाली शुद्ध मानी जाती है, जो द्वादशी के दिन व्रत होता है। स्मार्त लोग जो है पहली वाली को करते हैं। महाराज अम्बरीश ने पत्नी के साथ 1 वर्ष के लिए इसी शुद्धा एकादशी का व्रत करने का नियम लिया। विधि विधान से पूरा व्रत चलता रहा। जब पूर्णाहुति का दिन आया, अंतिम एकादशी आई, मैंने पहले भी कहा था कि भगवान जब अपने भक्तों का श्रेयस बढ़ाना चाहते हैं तब कोई न कोई ऐसा विरोध कराते हैं लोगों से कि बस सत्य का झंडा दिखाई दे आए। यदि असत्य ना रहा होता तो सत्य की पहचान और उसका महत्व नहीं कोई जानता। एकादशी व्रत की बात है कि द्वादशी में पारण हो जाना चाहिए, जलपान या भोजन जो भी व्रत खुल जाना चाहिए। त्रयोदशी नहीं लगनी चाहिए। महाराज का व्रत अंतिम था। 3 दिन उन्होंने भूषण करके इस व्रत के पारण के लिए विधि विधान से अनुष्ठान को विधि पूर्वक संपन्न करने की सारी प्रक्रियाएं पूरी की। अंतिम क्षण बीत रहे थे, त्रयोदशी लगने वाली थी, कुछ ही मिनट सेकंड बाकी थे, तभी दुर्वासा जी आ गए अपने शिष्यों सहित।
अमरीश जी ने प्रणाम किया, बोले भगवान बहुत अच्छा रहा, महापुरुषों का दर्शन, मेरे व्रत का पारण होगा पूर्णाहुति, और संतों के उपस्थिति में बड़ी कृपा थी। आइए भोजन करिए, विराजिए, फिर त्रयोदशी लग जाएगी महाराज, इसलिए आप जो है प्रसाद करें। दुर्वासा जी बोले भाई अभी तो हम अपना स्नान ध्यान बनाने जाएंगे, हम अभी आते हैं, प्रतीक्षा करें। अब उनसे मना कौन करे, ये तो क्रोधावतार है भगवान के, शंकर जी के आवेशावतार है। चले गए। अब आज शरीर में जानबूझ के देर लगाई कि त्रयोदशी लग जाए, तब देखे राजा क्या करता है। एक वर्ष के व्रत के अनुष्ठान को कैसे पूर्ण करता है राजा। अब इधर द्वादशी बीती जा रही थी, तो राजा ने संत महात्मा जो थे, राज दरबारी पंडित आचार्य थे, गुरुजन थे, उन सभी की बैठक बुलाई और कहा बोले बताओ क्या करूं, यदि द्वादशी में पालन नहीं हुआ तो मेरा एकादशी व्रत खंडित हो जाएगा। त्रयोदशी लगने वाली है और दुर्वासा जी महाराज आ गए, आप जानते ही हो वो कितने क्रोधी हैं। अब बताइए मैं क्या करूं, पारण नहीं करता हूं तो व्रत गया, व्रत खंडित करता हूं तो दुर्वासा जी क्रोधित होंगे, बताओ क्या करूं। तो सभी विद्वान मनीषी संतों ने कह दिया आप तुलसी दल लेकर के और एक घूट जल पी लीजिए तो आपका पारण हो गया, व्रत की संपन्नता हो गई। फिर भोजन जो है दुर्वासा जी को भोजन कराने के बाद कर लेना। आचार्यों की आज्ञा के अनुसार महाराज श्री अम्बरीश जी ने वैसा ही कर लिया। थोड़ी देर बाद दुर्वासा जी आ गए और त्रयोदशी लग गई। हाँ राजन, अब तो त्रयोदशी लगी है, आपका तो व्रत खंडित हो गया, आपने हमारी प्रतीक्षा की और आपने भोजन नहीं लिया। तो अम्बरीश जी ने जो था सच कह दिया कि आचार्यों से गुरुजनों से पूछा था, उन्होंने ऐसा आदेश कर दिया कि मैंने तुलसी दल और शरीर जल पान कर लिया है। थोड़ा सा अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो हमसे पहले जलपान करने की। एकदम क्रोधित हो गए और कृत्या उखाड़ी, एक बाण उखाड़ा सिर का, जमीन में दे मारा, उससे एक राक्षसी पैदा हुई। अम्बरीश पर खाने के लिए, अम्बरीश जी तो भगवान के भक्त थे, शांत खड़े रहे, पता नहीं मेरे गोविंद क्या लीला करना चाहते हैं। तत्काल भक्तों की रक्षा में भगवान के चक्र सुदर्शन की ड्यूटी रहती है, वो निरंतर घूमते रहते हैं भक्तों की रक्षा के लिए। दिखाई नहीं देते लेकिन वो घूमते हैं। कई बार घटना घटते घटते कुछ और घट जाती है, पता नहीं भगवान ने ऐसा कुछ चक्र घुमा, भगवान का लीला का समय चक्र, काल चक्र, ऐसा होने वाला था और ऐसा हो, तो ऐसा होने वाला था ऐसा हो गया। ये चक्र भगवान की कृपा होती है। अच्छे लोगों की सुरक्षा में निरंतर तैनात रहते हैं चक्रदेव। अम्बरीश खड़े थे शांत, कृत्या जैसी दौड़ी, भगवान के चक्र सुदर्शन ने आके उसका सिर काटा और जमीन में धराशायी कर, और चक्र सुदर्शन फिर घूम घूम करके दुर्वासा जी के पीछे भागे। भागते 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 तीनों लोकों में दुर्वासा जी आगे आगे, पीछे पीछे चक्र सुदर्शन, और आवाज ज्यादा करे, मारना नहीं था, दंडित करना था, भक्त की महिमा बढ़ानी थी, इसलिए हूं ही हूं करे, घूमते 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 हूं ही हूं करे, आगे आगे दुर्वासा जी, पीछे पीछे चक्र सुदर्शन। जब थक गए हार के, तब मन में आई कि कहां जाऊं, कौन मेरी रक्षा करेगा। दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु मेरी रक्षा करो। बोले दुर्वासा तुम अकारण क्रोध करते हो,
इसका दंड तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। आप जाइए, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। कहीं भी जाइए, जाइए जाइए, जल्दी जाइए यहाँ से। दुर्वासा जी भाग लिए वहां से, बोले कहाँ जाऊं, सोचने लगे तो भगवान शंकर जी के सामने पहुंच जाते हैं। शंकर जी से कहा मेरी रक्षा करिए। बोले भक्तों के द्रोही को हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं, क्योंकि शंकर जी के अंश से पैदा है माता अनुसुईया की गोदी में। अब पिता तो शंकर जी हो गए उनके, दुर्वासा जी। उन्होंने कहा जाइए जाइए, भगवान के विरोधियों को, भक्तों के विरोधियों को हमारे कोई स्थान नहीं। बोले मुझे कोई उपाय तो बताओ। बोले जाइए जल्दी यहाँ से। बीच में नारद जी मिल गए, भागे तो बोले और कोई नहीं बता सकता तुम्हें कहीं भी। अब जिनका चक्र सुदर्शन है उन्हीं भगवान वैकुंठनाथ की शरण ग्रहण करो, जाओ। भगवान वैकुंठनाथ की शरण जाते हैं। आहा कितनी सुंदर बात। भगवान वैकुंठनाथ बोले दुर्वासा जी आप जानते हो अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। प्रभु मेरी रक्षा करो, जल्दी बचाओ, नहीं चक्र मुझे मार डालेगा। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यतेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागसि। दुर्वासा जी मैं आपसे और अधिक क्या कहूं, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूं। मेरे अतिरिक्त वे और कुछ नहीं जानते और मैं भी उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। प्रभु कैसे भी मेरी रक्षा करो। ये दारागार पुत्रान् प्राणान् विद्यामिनं परम् हित्वा मां शरणं याता कथं तां त्यक्तुमुत्से। दुर्वासा जी जो अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपना धन, अपना भवन, अपने सारे शारीरिक सुख समृद्धि को छोड़ के केवल और केवल एकमात्र जिन्होंने मेरी शरण ग्रहण की है, अब आप ही बताइए भला मैं उन पर ऐसे एक अनिष्ट भक्तों का परित्याग कैसे कर सकता हूँ, उनकी उपेक्षा कैसे कर सकता हूँ। आपकी रक्षा करने का मतलब हुआ कि मेरे भक्त का विरोध करना, ये कदापि नहीं हो सकता। उद्दंडी और अन्यायी ब्राह्मण को तो दंड मिलना ही चाहिए। तो ये नहीं सोचते कि मेरे भक्त मेरे आदमी में उनके आदमी हूं। तुमने उनको मारने के लिए कत्या प्रकट की, भगवान ने फटकार लगाई पूरी तरह से। अब यदि तुम बचना चाहते हो, ब्रह्म तद गक्ष भद्रम ते नाभागतनयं निर्ममं क्षमा पयमहाभागम् ततः शान्तिर्भविष्यति।
यदि आप शांति पाना चाहते हो तो नाभा के पुत्र मेरे परम दुलारे महाभागवत अम्बरीश की शरण ग्रहण करो, जिसका आपने अपराध किया है। यदि वो आपको क्षमा कर देंगे तो मेरा चक्र भी आपको क्षमा और मैं भी क्षमा करूंगा, और यदि उन्होंने क्षमा नहीं किया तो याद रखो परिणाम क्या होगा। और सुनो, भगतन को हितकारी में कृष्ण मुरारी भगतन को कृष्ण मुरारी भगतन को रामा भगतन हितकारी कृष्ण मुरारी भगतन हितकारी में कृष्ण मुरारी भगतन को भगतन हितकारी में कृष्ण मुरारी अरे भावाधीन रहूं भगतन के भावाधीन रहूं भगतन के किनून में प्रतिभिकारी सो भगतन कृष्ण मुरारी भगतन भगतन के में गिनो न विपत भिखारी भिखारी भगतन को हितकारी में कृष्ण मुरारी भगतन को उतार दियो उतार अरे तुलसी से छत्र दियो प्रहलाद उबार दियो, तुलसी से छत्र दियो प्रहलाद उबार दियो, द्रौपदी पुकार दियो चार कच्चे तार में, द्रौपदी पुकार दियो चार कच्चे तार में, द्रौपदी पुकार दियो चार कच्चे तार में, द्रौपदी उतार दियो चार कच्चे तार में। मन मन गाय चला मत डोलो
मैं कृष्ण मुरारी भगतन को उठे देव काय नाम सावन कहाँ पाऊं झूठे मेरे माता सबरी के और चांदमुखी सुदामा जी झूठे मेरे काय नाम चावल मुट्ठी कहाँ पाऊं चक्कर की चले तो भारत चला पेड़ खाए जाओ चावल मुट्ठी कहाँ पाओ चक्की कहे तो वहाँ रथ हो चला अर्जुन के साथ चक्कर की चले तो चक्की कहे तो वहाँ रथ हो चला निगु झुकाओ नरसिंह जी की निगु झुकाओ हाथ गिरी ले उठाओ अरे निगु झुकाओ हाथ गिरी बोल के लिए अरे नीलू झुकाओ हाथ गिरी ले उठाओ सुन प्रेम की पुकार नंगे पाँव उठे जाओ नंगे पाँव चल आओ सुन प्रेम की पुकार सुन प्रेम की पुकार नंगे पाँव उठे जाओ रोकने के लिए तोरू धनुष स्वयं श्री कृष्ण मुरारी भगतन को हितकारी श्री कृष्ण मुरारी भगतन को अत्यंत कोमल भगवान के श्री प्रत्येक अंग को कमल की उपमा क्यों दी जाती है? क्योंकि कमल जो है भगवान की नाभि से उत्पन्न है, ब्रह्मा जी की सृष्टि का बनाया हुआ नहीं है, भगवान की स्वयं की रचना है। इससे आगे और संसारी जीव जानता है एक ही वस्तु है, इसीलिए तेरा दर्पण क्या लागे मेरा और तुम जानते इसलिए प्रभु के श्री अंगों की उपमा प्रभु के बनाए हुए कमल से दी जाती है।
श्री चरण कमल माता लक्ष्मी निरंतर अपनी जंघा पर रखते धीरे 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 अत्यंत सुकोमल श्री कर कमलों से चरण कमलों को दबाती रहती है। वही श्री चरण कमल इतने सुकोमल यहाँ का अरे ब्रज के करील कपते मेरे ब्रज के करील कपते मेरे मन भाई हैं। 11 वर्ष 56 में भगवान ने गैया चलाई चप्पा चप्पा इस भूमि का इस बड़भागिनी इस ब्रह्मांड भूमि का हमारी का एक एक चप्पा चप्पा गोविंद के श्री चरणों से उनके जाते और जब तक रहे तब तक चरण छाता नहीं लगाया वस्त्र धारण नहीं किए पूरे बाल्य बन करे सर्वज्ञ होकर के एकदम अनभिज्ञ बन के बिना पढ़ने की बारी आ गई। जिनकी श्वास प्रश्वास से वेदों की ऋचाएं निश्चलित होती हैं वो गोविंद क्या सिखाया उन्होंने ऐसा करके उन्होंने सिखाया कि ब्रज का प्रेम पाना चाहते हो और निर्द्वंद जीवन का चरम फल प्राप्त करना चाहते हो सारी साधना का फल सद्गुरु प्राप्ति और सद्गुरु की प्राप्ति का चरम फल उनकी आज्ञा पालन का फल भगवत प्राप्ति भगवान की प्राप्ति और भगवान की प्राप्ति का भी अंतिम चरम फल भगवान के भक्तों के श्री चरणों में अनुरक्ति उनके धाम में प्रेम आसक्ति एक चरम फल है ब्रज भूमि में जन्म और इसके प्रति आसक्ति मोहमुक्ता हो जाना इतना महत्व है इस ब्रज भूमि का और हम इसको कैसे निकाल रहे समय को हम सब ब्रजवासियों का प्रश्नवाचक लगा हुआ है। देवी देवता भी हमसे प्रश्न कर सकते हैं धीरे चलते वो वहां तड़पते हैं पंचम श्रम श्रीमद् भागवत का कूद कूद के भरा पड़ा है। देखो देवताओं की प्रार्थना भगवान से कहते प्रभु हमारे स्वर्ग में रात दिन घोड़ों को धोते धोते ऊब गए मर गए लेकिन ये जीत नहीं रहे। जब आपको किसी भक्त पर कृपा करते हुए देखते हैं तो मन में लगता है कि धिक्कार हमारे जीवन को हमारा देवत्व किसी कौड़ी का नहीं धिक्कार हमारे देवत्व के लिए गोविंद कृपा करो यदि हमारे कुछ पुण्य अवशेष रह गए हम भोगने से उनके परिणाम स्वरूप हमें भारत भूमि में ब्रज भूमि में अयोध्या धाम में काशी में उज्जैन में अपने धामों में कहीं जन्म दे दो जो आपकी प्राप्ति के लिए उपासना पूजा पाठ धन साधना कर करके आपको रिझा के और इस आवागमन से मुक्त हो जाए। वो श्री चरण कमल भगवान स्वयं दुर्वासा जी से कह रहे हैं मेरा स्वरूप क्या है दुर्वासा जी मेरे भक्तों का स्वरूप क्या है आपको पता नहीं। चरण कमल जी कमलान जाए ब्रज के करील काते मेरे मन भावे चरण कमल नज कमलान जाए ब्रज के करील काटे मेरे मन भाई धान की दुलारी जब मान करे प्यारी राधे धान की दुलारी जब मान करे प्यारी जिनकी भृकुटी टेढ़ी होते ही देवता थरथरा जाते हैं सृष्टि प्रलय हो जाती है वो स्वयं श्री विश्वानंदिनी राधा के थोड़े से मान करने पर इतना सा करने पर कब कब आ जाता है स्वयं बता रहे श्री भानुकी दुलारी जब मान कर प्यारी धान की दुलारी जब मान करे प्यारी मन प्रेम को पुजारी कर चरण बनावे इनको
जगत को नाथ ब्रज गोपी ने सनाथ कियो, जगत को नाथ ब्रज गोपी ने नाथ कियो, जगत को नाथ ब्रज गोपी ने नाथ कियो, हर प्रेमी ने की बलिहारी राधे। जगत को नाथ ब्रज गोपी ने नाथ कियो, प्रेमी की बलिहारी ऐसो हितकारी मैं कृष्ण मुरारी भगत को, हितकारी मैं कृष्ण मुरारी भगत। अरे भावहीन रहूं भगतन के, भावहीन रहूं भगतन के, जिन्होंने प्रति भिखारी तो भगवान की आज्ञा पाकर दुर्वासा जी दौड़े। अम्बरीश जी जहां खड़े थे, इस दुर्वासा जी की भाग दौड़ में, देवताओं के यहाँ इधर उधर भागने में, रक्षा के लिए पुकारने में कितना समय लगा? 1 वर्ष। 1-2 घंटा नहीं, 1 वर्ष का लिखा हुआ श्रीमद् भागवत जी कि दुर्वासा जी 1 वर्ष तक भागते फिरे, पीछे पीछे चक्र सुदर्शन, कोई कोना सृष्टि का नहीं बचा जहां रक्षा के लिए दुर्वासा जी नहीं गए। दुर्वासा जी के भैसे जो लोग कपकपाते थे, उनके यहां भी शरण के लिए दुर्वासा जी को जाना पड़ा। उन्होंने कहा बाबा जाओ, हमें मरवा में डोला खिसक खिसक। 1 वर्ष बाद तब तक अम्बरीश जी ने क्या किया? अम्बरीश जी जैसे जिस स्थिति में जहां खड़े थे, वैसे के वैसे वही खड़े पाए 1 वर्ष तक। यह है भक्ति की महिमा, यह है आनवान मर्यादा, यह है भारत के ऋषि मुनि और राजाओं की परंपरा। ये है हमारे पूर्वज, जिनकी हम औलाद हैं, इनकी हम संतान हैं। अपनी औकात देखें, हम क्या कर रहे हैं। गलीबान में झांक के देखें, क्या ऐसे पूर्वजों की संतान कहने के अधिकारी हैं? धूप के मध्य में सिद्धार्थ, दुर्वासा जी धाम से गए आगे, अम्बरीश मेरी रक्षा करो भैया, भक्तराज मेरी रक्षा करो, राजन मैं आपकी शरण में हूं। एकदम आंख खुली, ध्यानस्थ थे, ध्यान में खड़े थे। वो सब देख रहे थे कि दुर्वासा जी कहाँ गए हैं ध्यान में। जब दुर्वासा जी धराम से श्री चरणों में गिरे, आंख खुली, तत्काल हटे और साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर, मुनिवर क्या कर रहे हैं? मैं तो आपके चरणों का सेवक हूं, आप ये उल्टा काम कर। बोल मेरी रक्षा करो, पहले इस चक्र को रोको, जल्दी मार डालेगा, जला देगा। वो स्थिति करते हैं। त्वम अग्नि भगवान सूर्यस्, त्वम सोमो ज्योतिषां पतिः, त्वमस्त्वं क्षितिर्व्योम वायुर्मात्रेय सुदर्शन नमस्तुभ्यं